नमस्कार प्यारे दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक कविता लिखी थी, अनपढ़ जाहिल और गंवार औरत। और मुझे नहीं पता था कि ये कविता इतनी पसंद की जाएगी कि मुझे उस कविता के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं मनोविज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो मेरा ध्यान जो है वो हमेशा मानवीय व्यवहार और मानवीय संबंधों की तरफ जाता है। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करती हूँ जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उन चीज़ों को मैं नोटिस करती हूँ और फिर उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं फीलिंग्स को मैं अपने शब्दों का रूप देने की कोशिश करती हूँ। वर्तमान में मैंने ये देखा कि कई बार लोग बात करते हैं कि सिर्फ जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो असाक्षर महिलाएं हैं, उन्हीं की हालत ख़राब है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली और मैं जैसे पढ़ाती हूँ, तो मेरा कई ऐसे लोगों से मिलना हुआ। वहाँ पे मैंने देखा कि जो साक्षर महिलाएं हैं, जो कमाती हुई महिलाएं हैं, जो जॉब में हैं, उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सब महिलाओं का मैं नहीं कहती, लेकिन जिन भी लोगों से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उस आधार पर मैंने देखा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके साथ भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो बस उसी चीज़ को मैंने शब्दों का रूप देने की कोशिश करी है। और मैं ये चाहूँगी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो इसे व्यक्तिगत रूप में ना ले, क्योंकि ये कविता है और वैसे समाज में एक संदेश देने का काम तो करती ही है। तो मेरी कविता का शीर्षक है, अनपढ़ जाहिल गंवार औरत। क्या हुआ जो मैं एमए बीए पास हूँ, क्या हुआ जो मैं एमए बीए पास हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मैं आरएस और आईएएस बनने का सपना देखती हूँ, क्या हुआ जो मैं आरएस और आईएएस बनने का सपना देखती हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मुझ में कुछ भी कर जाने की असीम क्षमताएं हैं, क्या हुआ जो मुझ में कुछ भी कर जाने की असीम क्षमताएं हैं, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मैं दो दो घरों का मान सम्मान बनाए रखती हूँ। दो घर मतलब पीहर और ससुराल। एक लड़की जो होती है उससे सिर्फ एक ही परिवार नहीं जुड़ा होता है, उससे दो परिवार जुड़े होते हैं। तो क्या हुआ जो मैं दो दो घरों का मान सम्मान बनाए रखती हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो अपने ही रक्त से तुम्हारी वंश बेल को सींचती हूँ, क्या हुआ जो अपने ही रक्त से तुम्हारी वंश बेल को सींचती हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो हर करवा चौथ पर तुम्हारी ही लंबी उम्र की कामना करती हूँ, क्या हुआ जो हर करवा चौथ पर तुम्हारी ही लंबी उम्र की कामना करती हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़ जाहिल और गंवार हूँ। आगे सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है ये दो पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं। क्या हुआ जो अपने ही कमाए पैसे तुमसे मांगने के लिए, क्या हुआ जो अपने ही कमाए पैसे तुमसे मांगने के लिए तुमसे ही अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड मांगती हूँ, तुमसे ही अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड मांगती हूँ। शायद इसीलिए मैं अनपढ़ जाहिल और गंवार कहलाती हूँ, शायद इसीलिए मैं अनपढ़ जाहिल और गंवार कहलाती हूँ। क्या हुआ जो दिन भर तुमसे यही सब सुनने के बाद भी, क्या हुआ जो तुमसे दिन भर यही सब सुनने के बाद भी रात में चैन से सोने के लिए, रात में चैन से सोने के लिए तुम्हारा ही कांधा मांगती हूँ, तुम्हारा ही कांधा मांगती हूँ और चैन से सो जाना चाहती हूँ। शायद इसीलिए, हाँ शायद इसीलिए तो मैं अनपढ़ जाहिल और गंवार कहलाती हूँ, अनपढ़ जाहिल और गंवार कहलाती हूँ। पर तुम भी सुन लो आज, पर तुम भी सुन लो आज, तुम्हारी ये जो बातें या जो तुम्हारी ये टैग लाइन है, तुम्हारी जो ये टैग लाइन है, इससे
मैं कैसा फ़ील करती हूँ कि मुश्किलें हों कैसी भी मेरे हौसलों से कम हैं, मुश्किलें हों कैसी भी मेरे हौसलों से कम हैं, अंधेरों को चीर दूँगी मुझ में इतना दम है, अंधेरों को चीर दूँगी मुझ में इतना दम है। खुद से है ये वादा, खुद से है ये वादा आज कुछ करके जाऊंगी, खुद से है ये वादा आज कुछ करके जाऊंगी, सबके सीनों को आज मैं गर्व से भरकर जाऊंगी, गर्व से भरकर जाऊंगी। आगे दो पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी कि कोई भी जो महिलाएं हैं, महिला हों या कोई भी, तो उनको इन परिस्थितियों से घबरा कर और हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ या विपत्तियाँ या मुश्किलें होती है वो ही इंसान को सक्षम बनाती हैं और जीवन जीने के लिए तैयार करती हैं। और ये सब चीज़ें ही बताती कि हमारे अंदर कितनी असीम संभावनाएं और क्षमताएं छुपी हुई है कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसी परिस्थितियाँ ना हो तो फिर हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए भी आप मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीते रहते हो, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो दो पंक्तियाँ एंड में और कहूँगी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद आप सभी को मुझे सुनने के लिए।